कुछ विदेशी लोग जो अपने देश में जब अपने यहाँ पर आए थे उन्होंने जो जानकारियाँ दी थी। फॉरेन अकाउंट्स आर एन इनवैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द medieval period because the foreign travelers and scholars who visited India wrote candidly and honestly about what they saw and experienced in India। जो विदेशी लोग अपने देश में आए थे उस समय अपने देश की स्थिति जैसी थी ठीक उसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल वही रूप का उन्होंने अपनी किताबों में जानकारी दी है। उन्होंने जो देखा जो अनुभव किया उसके बारे में अपनी किताबों में लिखा। सम इम्पोर्टेंट फॉरेन अकाउंट्स आर अल बरूनीज तहकीक ए हिंद, इब्न बतूताज रिहाला, अकाउंट्स बाय अल मसूदी, निकोलो कॉन्टी, सर टॉमस लो, फ्रांसिस बर्नियर, डोमिंगो पेस एंड मार्को पोलो एक्सेट्रा। ये लोग विदेशी लोग थे जो अपने देश में घूमने आए थे और जब यहाँ पर आए उन्होंने जैसा देखा जैसी स्थिति देखी उसको अपने उन्होंने किताब में लिखा और उस किताब को पढ़कर उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक थे निकोलो कॉन्टी, वो विजयनगर राज्य के बारे में हमें बताए थे। Apart from these writings, we have a lot of writings by Bhakti and Sufi saints and writings in regional languages like Bengali, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Malayalam, etc. इस समय कुछ और क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमें लिखित रूप से जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय भाषाओं में थे बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम। ये सब हो गए आपके लिटरेरी सोर्सेज जो कि लिखित रूप में था। अब है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो लिखित रूप में नहीं है, इसको समझना पड़ता है। There are plenty of archaeological sources like monuments, paintings, sculptures, inscriptions, coins, weapons, clothes, ornaments, tools, utensils, etc. belonging of the medieval period। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं monuments, paintings, sculptures, inscription, coin, weapon, cloth, ornaments, tools, utensils, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। The following are some of the examples of archaeological sources। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जाम्पल में सबसे पहले आते हैं any buildings of historical significance is considered to be a monument। कोई भी भवन जिसका ऐतिहासिक महत्व है, सब भवन को हम मॉन्यूमेंट नहीं कर सकते। ऐसा भवन जो पहले बना था आज भी है उसे हम लोग मॉन्यूमेंट कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सबको आप मॉन्यूमेंट्स में काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये आज से बहुत साल पहले बना और आज भी है, इसको आप मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं। Forts, palaces, temples, houses and other structures give us a lot of information about the architectural skills, perfection in the stone cutting, art of sculptures and brilliance of artists, culture, society and lifestyle of the people। किला, महल, मंदिर, घर और दूसरे इस तरह के भवन वो हमें तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं उस समय की जिस समय वो बने थे, उस समय के लोग किस तरह की कलाकारी जानते थे, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग का लाइफ स्टाइल कैसा था, ये सब बताते हैं। सेकेंड है क्वाइंस, आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के एग्जाम्पल का सबसे पहला हो गया मॉन्यूमेंट, दूसरा हो गया क्वाइंस। द क्वाइंस वे आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। क्वाइंस जो थे पहले के जो सिक्के थे वो बनते थे सोना, चांदी या तांबा पर। They are analyzed and studied to get historical information। The study of coins is called numismatics। अब है कॉइन्स जो है वो भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ये कॉइन्स जो है बनते थे सोना, चांदी या तांबा का। The study of coins is called numismatics। कॉइन्स की जो पढ़ाई होती है उसे कहा जाता है numismatics। The person who studies these coins or numismatics get a lot of information about the political
इस पॉइंट को जो स्टडी करते हैं, स्टडी करके हमको जानकारी देते हैं, उनको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक। वो हमें उस समय का, इस समय का पॉइंट है, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। द दिल्ली सुल्तान, द मुगल्स एंड द चोलास इश्यूड मेनी पॉइंट्स। दिल्ली सुल्तान, मुगल्स और चोल वंश के शासन के बहुत सारे सिक्के चलाए थे। तीसरा है द पेंटिंग्स ऑफ द मिडिवल पीरियड सच एज मुगल्स, राजस्थानी, मिनिएचर एंड टिप्पणी also give us an interesting insight into palace scenes and hunting expeditions and scenes from mythology। कुछ पेंटिंग जो हैं वो भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे शिकार का पेंटिंग, महल का सीन्स, युद्ध का सीन, ये सब जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। By studying them, we get to know about the customs, traditions, jewelry, costumes, jewelry, etc. of the medieval period। और ये सब को अध्ययन करके हम पुराने जमाने के पहनावा कैसा था, परंपरा क्या था, वहाँ के लोग और किस तरह का ज्वेलरी पहनती थी, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, sculptures of the medieval period were mainly statues of gods, kings and queens। पहले के ज़माने में जो मूर्तियाँ बनती थी, स्कल्पचर्स, वो मोस्टली बनता था भगवान का, राजा का या रानी का। They were generally made of bronze and stone। वे जो मूर्तियाँ बनती थी या तो कांसा का बनता था या पत्थर का बनता था। They give us information about the hairstyle, costumes and ornaments of medieval period। वे लोगों का हेयर स्टाइल, बाल संवारने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग और जवाहरात के बारे में जानकारी देते हैं। Inscriptions are written records generally dealing with royal orders for information about operations of temples and villages, and some of those are related to the achievements of kings। Inscription जो थे वो written record है, लिखित रूप का देश है, जो राजा के द्वारा दिया जाता था। वे ये भी बताते हैं कि किसने मंदिर को कितना दान दिया, एंड सम ऑफ दोज आर रिलेटेड टू द अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स। और राजा ने क्या क्या काम किया, बड़े बड़े काम किए, वे भी इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे। They were engraved on rocks, stones, copper plates और टेम्पल वॉल्स। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखे जाते थे कहाँ पर, माने राजा का आदेश जो है वो किस पर लिखे जाते थे, यानी रॉक्स, स्टोन्स और कॉपर प्लेट, यानी चट्टान पर, कॉपर प्लेट पर जो राजसी आदेश लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। The study of inscription is a scientific process and is called epigraphy। ये जो इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी करते हैं, जो स्टडी किया जाता है, इंस्क्रिप्शन का स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। These inscriptions give us interesting information about the social, political and economic conditions of people of India in the medieval period। ये इंस्क्रिप्शन जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं मेडिवल पीरियड का समाज, राजनीति और आर्थिक स्थिति क्या थी। उस समय भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, ये हमें उस इंस्क्रिप्शन को पढ़कर समझ में आती है। अगला पॉइंट है द रोल ऑफ हिस्टोरियंस। इतिहासकार का क्या काम है। द हिस्टोरियंस हैव टू एनालाइज ऑल द सोर्सेज व्हाइल राइटिंग द हिस्ट्री। हिस्टोरियन जो हैं जब हिस्ट्री को लिखते हैं ना, तो सारी बातों पर विस्तृत रूप से ध्यान देते हैं। The historian's chief responsibility is to examine and interpret all the sources and write an unbiased and systematic historical account। हिस्टोरियन का सबसे प्रमुख दायित्व यह होता है कि उनके पास जो कुछ भी तथ्य है उसको वो ध्यान से पढ़े और उसके बाद उसको लिखित रूप में जानकारी दें। अगला पॉइंट है ए पीरियड ऑफ वैली developments। The period between 700 and
a very dynamic period because a rich variety of development took place during this period. यानी 700 से लेकर 1750 ईस्वी एडी तक पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा चेंज हुआ था, इसलिए इसको कहा गया है डायनामिक पीरियड, क्योंकि इसमें नए नए डेवलपमेंट हुए थे। न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल appeared in India during this period. This included Turks, Khaljis, Tughlaqs, Mughals and Persians who came from outside, and the Rajputs, Marathas, Sikhs, Jats and the Ahoms were indigenous people and became politically important in this period. इस समय कुछ प्रमुख राजवंश जो थे वो निम्नलिखित थे: तुर्क, खालजी, तुगलक, मुगल और पर्सियन। ये लोग बाहर से आए थे। In other areas also there were new developments. दूसरे क्षेत्र में भी कई विकास के काम हुए थे। New food items like potatoes, corn and chilies arrived in Indian subcontinent. अपने देश में इस समय कुछ नए नए फूड आइटम्स आए थे, जैसे पोटैटो आलू, कॉर्न मकई और चिलीज मिर्च। ये सब सबसे पहले हमारे देश में आए थे इसी समय, इसीलिए ये सब को कहा गया है डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट्स। द सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एज फोर मेजर कास्ट और वर्णास वर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जातिज और सब कास्ट। इस समय हमारा समाज 4 वर्गों में बढ़ चुका था। एक को कहा गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। During this period, powerful empires came up like the Khaljis, Tughlaqs, Mughals and Cholas. इस समय कुछ शक्तिशाली राजवंश भी आए थे, कुछ शक्तिशाली राजा भी थे। उनमें थे खालजी, तुगलक, मुगल्स और चोलास। ये लोग प्रमुख शक्तिशाली राजवंश थे। Important changes took place in religion. There was an emergence of Bhakti movement which believed that God can be reached through love and devotion. इस समय भक्ति पर भी विशेष जोर दिया गया था। एक भक्ति आंदोलन हुआ था। उस भक्ति आंदोलन में यह बताया गया था कि भगवान को प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप सबसे प्रेम करते हैं, आपके अंदर भक्ति है, तो आप भगवान को पा सकते हैं। नो एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स वेयर नीडेड। किसी तरह का कीमती, खर्चीला या जटिल परंपराओं का जरूरत नहीं था। द भक्ति मूवमेंट ऑल्सो रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। भक्ति मूवमेंट जो है जाति प्रथा को नहीं मानता था। इन द पीरियड द न्यू रिलीजियन इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन 7th सेंचुरी। इसी दौरान एक नया धर्म भारत में आया था। उस धर्म का नाम था इस्लाम, जो 7वीं शताब्दी में इंडिया में आया था। दिस न्यू रिलीजियन बेस्ड itself on worship of one God Allah before whom all are equal irrespective of social and economic differences. इस समय जो नया धर्म आया था इस्लाम, वो बताता था कि केवल एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो है अल्लाह, जिसके सामने सब लोग बराबर हैं। आप चाहे किसी भी समाज के हो, आप अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति के हो या किसी भी जाति के हो, आप अल्लाह के सामने सब लोग बराबर हैं। अब है लास्ट टॉपिक, पीपल हु मेड द डिफरेंस। कुछ लोग ऐसे काम किए थे जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाया था, परिवर्तन लाया था। उसमें एक थे सुश्रुत। सुश्रुत जो थे एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे और सर्जन भी थे। वो बनारस में रहते थे 6th सेंचुरी में। उन्होंने एक किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता, जिसमें 184 चैप्टर हैं और उसमें 1120 बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है। 700 मेडिकल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है। 64 डिफरेंट प्रिपरेशन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज एंड 57 प्रिपरेशन ऑन द एनिमल सोर्सेज। यानी मिनरल से आप 64 तरह के दवा बना सकते हैं, एनिमल से आप 57 तरह के दवा बना सकते हैं। ये सब चीज़ की जानकारी हमें सुश्रुत की किताब जो है सुश्रुत संहिता पढ़कर जानकारी मिलती है। यानी उस किताब को पढ़ के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब अगले क्लास में हम आपको इसका
इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको बताएंगे और उसको आप